हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न के। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पेपर में लगभग पूछे जाते हैं और 2023 यूपी बोर्ड में आने की संभावना है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचे, नई वीडियो डाली जाए वो आप तक पहुंच जाए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के आंकिक प्रश्नों की। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी आपसे बेटा जो कह रहा है ये W पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? W। आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बेटा जो दिया गया क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे विभवांतर यानी V कितना दिया है? 60 वोल्ट दिया हुआ है। और जो आवेश Q कितना दिया है? जो आवेश दिया है 3 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा W = Q × V। ये बहुत छोटा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन लग जाएगा। यानी Q का मान आप पुट करेंगे 3 × 10⁻⁵ और ये कितना हो जाएगा? V कितना होगा बेटा? 60। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो फाइनली आंसर आएगा वो निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे V कितना दिया बेटा? 60 वोल्ट दिया है। और Q कितना दिया है? 3 × 10⁻⁵। फॉर्मूला क्या लगा देंगे? W = Q × V। Q का मान जो है वो 3 × 10⁻⁵ और ये कितना हो जाएगा? 60। तो इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा बेटा 180 × 10⁻⁵। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.8 × 10⁻³ आपको पता है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बेटा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, पूछा जा रहा है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। आप देखिए सिर्फ डरते हैं, आप सिर्फ मेहनत करिए तो देखिए छोटे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा वही टॉप कर सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है। आप जैसे एवरेज बच्चे भी अच्छा कर पाएंगे। देखिए 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम शुरुआत करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 2 है वो क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो देखिए, ये कह रहा है कि 10 माइक्रोफैरेड, एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो पहला स्टेप क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, और दूसरा यूनिट का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड है तो इसको फैरेड में बदल, क्या करेंगे आप? फैरेड में बदल देंगे। देखिए 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। जैसे C बराबर कितना दिया है? 10 माइक्रोफैरेड है। तो मैंने आपसे बता रखा है कि जब कोई चीज माइक्रो हो उसको मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो माइक्रो को, जैसे माइक्रो है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे तो ये फैराडे में बदल जाएगा। यहाँ पे जो B2 का मान दिया गया है, देखिए B1 का मान यहाँ पे जो दे रखा है, B1 का मान जो है वो 100 वोल्ट है, और जो B2 का बेटा मान दे रखा है वो 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? ऊर्जा वृद्धि पूछ रहा है, यानी डेल्टा यू पूछ रहा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो देखिए डेल यू बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले नहीं तैयार हैं तो मैंने यूट्यूब पे ही अपने साइंस स्टडी पॉइंट चैनल पर चैप्टर नंबर 2 यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डाल दिए हैं। आप वहां से फॉर्मूलों को जाइए, पढ़िए, समझिए और इन आंकिक प्रश्न पर अप्लाई करिए। चलिए आइए देखिए, डेल्टा यू यानी जो वृद्धि पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, डेल्टा यानी फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तो डेल्टा यू बराबर हाफ सी वी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ यानी हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए हाफ को हाफ रहने दीजिए, सी रहने दीजिए, बी जो है यहाँ पे देखिए 2 वी दे रखा है, एक फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? देखिए अंतिम क्या है? 200 वोल्ट हो रहा है। कितने से कितने तक? 100 वोल्ट से 200 वोल्ट होते हैं। B2 माइनस क्या हो जाएगा? ये B1 हो जाएगा। B2 माइनस, ठीक है, B2 माइनस B1 हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले में स्क्वायर है तो ये टोटल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर स्क्वायर करेंगे तो फाइनली हाफ सी ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। C का मान आपको दे रखा है, C का मान जो बेटा दे रखा है, देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा U बराबर हाफ
सी वी स्क्वायर मेन फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 वोल्ट दे रखा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को रख देंगे। तो डेल्टा यू बराबर हाफ सी का मान कितना है, सी का मान देखिए क्वेश्चन में देख रहा है 10 फैराडे, 10 माइक्रोफैराडे। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -6, और ब्रैकेट में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए B2 स्क्वायर है, B2 का मान कितना है 200 वोल्ट है, कितना है 200 वोल्ट, यानी 200 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस फिर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखिए क्या आ रहा है, यानी आप देखिए डेल्टा यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर रख देंगे, वी का मान यहां से पुट कर देंगे, तो देखिए सी का मान 10 गुणे 10 की पावर -6, और B2 बेटा कितना दिया है, B2 देखिए दे रखा है यहाँ पे आपको 200 वोल्ट दे रखा है, तो B2 का 200 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, माइनस पुट कर दीजिए, और जो B1 का मान है वो बेटा कितना है 100 वोल्ट है। तो फाइनली जब इसको हम काटेंगे देखिए 2 पच्चे 10, 2 को 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एक नम 2, 2 पच्चे 10, ये 5 से कट जाएगा, यानी 5 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए मेरी बात, यहां से जब इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -2 आ जाएगा, और 5 3 15, और 15 गुणे 10 की पावर -2, -2 में क्या होता है, ये इस तरफ जीरो बढ़ जाएगा, यानी फाइनली आंसर 0.15 जूल आएगा। बस मेरे बताने का मतलब ये, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बस आपको अप्लाई करना, फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है बेटा, वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी आपको कोई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला दे रखा है, यानी एक गोला है, ठीक है, एक कोई इस तरह से क्या है गोला है, जिसका रेडियस यानी त्रिज्या जो दे रखा है r बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और इस पे 1 कूलाम का आवेश है। तब आपसे पूछ रहा है कि विभव कितना होगा, विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो मैंने पहले बोल चुका हूं, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, बार बार बताता हूं बेटा कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले जो गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो देखिए Q बराबर यहां पे बेटा दे रखा है 1 कूलाम, R बराबर क्या दे रखा है, रेडियस, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। और आपसे बेटा क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहां पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकालेंगे, देखिए आपने पढ़ा है B बराबर, देखिए V बराबर Q/C होता है, ठीक है, B बराबर क्या होता है, Q/C होता है। Q तो हमें बेटा दे रखा है क्वेश्चन में, अगर कहीं से C मिल जाए, क्या मिल जाए, C मिल जाए, यानी धारिता मिल जाए, तो हमारा विभव निकल सकता है। तो धारिता के लिए एक फॉर्मूला बताया गया, जो गोले की धारिता होती है, गोले की धारिता और त्रिज्या R में संबंध एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला होता है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या होता है, R होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं 1 अपान, आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, यही होता है। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है, जबकि यहां पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन है, तो इसको पलट देंगे, यानी 4 पाई एप्सिलॉन अपान में 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, यही रखा जाएगा। तो देखिए फिर उसके बाद क्या है, इसका मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना 1 बटे, यानी 1/9 गुणे 10 की पावर 9, और जो R दे रखा है यानी त्रिज्या जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसमें, मीटर में, तो 1 गुण ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, एक का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, 10 की पावर -2। अब ये देखिए ये जैसे ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन वही रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना जाएगा 1/9 इंटू 10⁻11 फैरड आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमसे जो डायरेक्ट ये देखिए हमारा C निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया C। अब हमसे बेटा जो पूछ रहा है विभव पूछ रहा है, तो विभव का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V बराबर Q/C
V बराबर Q अपान C। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए Q का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, तो 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 11। देखिए जब इसको ऊपर भेजोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 11। अब 9 का गुणा 1 में करेंगे तो वैल्यू उतनी ही रहेगी, यानी फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारा 9 गुणे 10 की पावर 11 वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है, यानी आपको थोड़ा सा देखिए दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक विभव का, दूसरा धारिता का। धारिता के और सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो धारिता है वो आर और धारिता के संबंध में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताइए ये 2016 आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो बेटा देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वो जो हमारा प्रश्न है वो चौथा नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत सिंपल प्रश्न है जी। 2 साल लगातार बेटा आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 2 साल लगातार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया। जैसे देखिए क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट के, एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। 2018-2022 में यह पूछा गया है। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, K बराबर E इंटू वी। ई का मान 1 यानी ई का मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर-19, और वी जो बेटा होता है वो 500 होता है। कितना होता है, 500 होता है। यानी 500 गुणा जब 1.6 में करेंगे तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8.0। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिए मेरी बात। ये 1.6 है इंटू 10 की पावर-11, सॉरी 19 होगा, 19 है, गुणे 500। आपको पता है कि जब कोई जैसे 10 है तो इसको घात में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, एक के साथ कितनी जीरो, 1, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1। एक के साथ 2 जीरो यानी 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2। 1000 है तो क्या लिख सकते हो, 3 जीरो है, तो एक के साथ कितने जीरो, 3, तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो वैसे ही 5 के साथ कितने जीरो हैं, 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर-19 गुणे 5 10 की पावर 2। अब देखिए ये -19 और ये +2 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। यानी 1.6 गुणे 5, इसको जब सॉल्व करेंगे 1.6 गुणे 5 और 10 की पावर-17 हो जाएगा। अब देखिए 16×5 = 80, 16×5 गुणे 10 की पावर-17 आ जाएगा आंसर। अब देखिए एक दशमलव के बाद जीरो लगा है तो आप, सॉरी एक जीरो के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया, यानी फाइनल आंसर क्या गया, 8 गुणे 10 की पावर-17। देखिए यही निकल के आ जाएगा। जूल पूछ रहा है, जूल कर देंगे हम। ठीक है, अब यहां से सूत्र जो हमें पढ़ाया गया है ये हमको पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये वेग का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। ठीक है, आप वहां से वीडियो पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, साइंस स्टडी पॉइंट पे चैनल पे पहले से ही डाल दिया गया है। फॉर्मूला जो बेटा होता है V बराबर √2K और मास ऑफ जिसका बात कर रहा है, यानी मास या में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो 2 है 2 उतार लिया करड़ी में, और K का मान क्या होता है, K का मान यहां से पुट करिए। K का मान कितना निकाला, 8.0 गुणे 10 की पावर- कितना होता है, 17। और आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.0 गुणे 10 की पावर-31 होता है। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, जब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 4/3। ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/3 गुणे 10 की पावर-7। अब 3 का जब 4 में भाग दोगे, 3 का जब 4 में भाग देंगे तो इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो V बराबर 1.33 गुणे 10 की पावर-7 मीटर पर सेकेंड आता है। सोचिए ये 2 साल आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 2 साल आपके पेपर में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 5 है हमारा, हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में काफी समानता है, काफी सिमिलरिटीज हैं, बस थोड़ा सा बहुत अंतर है। चलिए आइए देखिए, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। वहां पे इलेक्ट्रॉन की बात किया था, जहां पे प्रोटॉन की बात कर रहा है, यानी सिंपल सा फॉर्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, K बराबर EV निकालेंगे। E का मान कितना होता है, हमने पहले भी किया है। E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर-19 और V का मान यहाँ पे 500 दे रखा है, तो फाइनल आंसर इसके पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ये कितना आ जाएगा, 8.0 इंटू 10 की पावर-17 जूल आ जाएगा। वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन का वेग था, यहाँ पे हम प्रोटॉन के वेग की बात करेंगे। वहां पे इलेक्ट्रॉन वेग बात कर रहा था, यहां पे प्रोटॉन के वेग की बात करेंगे। तो वेग जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर करड़ी में 2K अपान मास ऑफ प्रोटॉन, यानी MP को क्या बोलते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था मास ऑफ E यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए आइए
अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में टू को टू उतार लीजिए, ठीक है, टू को टू क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, और के का मान जो आपको दे रखा है, ठीक है, यहां से के का मान देखिए क्या दे रखा है, 800 आया, सॉरी 8.0 इंटू 10⁻⁻17 जूल आया। तो इसको वैल्यू को यानी के वैल्यू को पुट कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन आपको जो पता होना चाहिए 1.66 इंटू 10⁻27 होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16 आ जाएगा। और देखिए ये जो घात होती है आप समझिए, ये -27 है और ऊपर भी -17 है। जब कोई घात बटे में होती है और माइनस में हो तो ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, प्लस में। यानी कहने का मतलब ये -27 जब ऊपर ले जाएंगे तो +27 का हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 27 में से जब 17 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10 बचेगा, और भी किसका, प्लस का 10 बच जाएगा। यानी फाइनल जो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट करड़ी में 2 गुणे यानी 8 दूना 16 और बटे में क्या आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻10 आ जाएगा आंसर। देखिए आया हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 16 का जब करड़ी को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और ये भी स्क्वायर यानी 10 का जब 10 को सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻5 आ जाएगा, और करड़ी में 1 बटे ये आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। देखिए 16 को जब करनी का 4 चौक 16 यानी आप सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर हटाओगे तो करनी हट जाएगी, तो ये स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होने पे हट जाती है करनी। तो जैसे करनी में 16 का मान 4 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 10⁻10 है, ये भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻5 आ जाएगा, और अंदर करनी में क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1, और नीचे 1.6। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × 10⁻5 गुणे करड़ी में 1/1.6 मीटर पर सेकेंड। अगला जो हमारा प्रश्न है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में काफी समानता थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से समझिएगा, ये 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो आइए जो पहले क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए कुछ चीजें होंगी जो आपको लिखना होगा यहाँ पे, जैसे, ठीक है, देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है वो ध्यान समझिए। जैसे क्यू आपसे पूछा है, क्यू क्या किया है, आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल यानी एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्षेत्रफल को, यानी क्षेत्रफल जो दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4, देखिए जब सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 से, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10⁻⁻2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी 100 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे देख रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी यानी E बराबर 100 न्यूटन पर कूलाम। और एफ साइलेंस का मान आपको याद होना चाहिए, ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि एफ साइलेंस का मान कितना होता है, बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है। तो 8.85 × 10⁻12। कभी कभी तो इसका मात्रक भी पूछ लेता है कि क्या होता है, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए यहां से हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, सूत्र जो हमें याद होना चाहिए वो देखिए यहां पे क्या है, समझिए, E बराबर Q अपान A एफ साइलेंस होता है। E बराबर Q अपान A एफ साइलेंस होता है। यहां पे बेटा हमसे Q पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, तो Q को इधर लेके आओगे तो E जो होगा उधर चला जाएगा। यानी फाइनली जो हमारा क्वेश्चन आएगा, यानी जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा Q बराबर E A एफ साइलेंस। क्या आ जाएगा, Q बराबर E A एफ साइलेंस। तो देखिए E का मान दे रखा है क्वेश्चन में, E का मान यहाँ पे दे रखा है 100 न्यूटन, रख दिया, ठीक है। एफ साइलेंस इसका मान क्या है, ए का मान दे रखा है 100 दे रखा है, इसको भी हमने रख दिया, ठीक है, पूरा मीटर में देखिए रख दिया। अब एफ साइलेंस का मान जो है उसको भी रख दिया। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, इसको भी 10⁻2 लिख सकते हैं। और ये देखिए 10⁻4 और ये 8.85 × 10⁻12 को उतार लेंगे तो आप ध्यान से समझिए, ये 10⁻2 और 10⁻2 है, ये 10⁻2 और 10⁻2, ये क्या हो जाएगा 10⁻4, यानी ये प्लस का 10⁻4 हो जाएगा और ये माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली आंसर बचेगा 8.85 × 10⁻12, यानी Q बराबर जो आपके पास आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम आ जाएगा। देखिए बेटा इतने सिंपल क्वेश्चन है जो 2019 पेपर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न जो बेटा है वो कितना सिंपल है। देखिए
कितना सिंपल, बस एक फॉर्मूले पे ये है और 2019 आपके पेपर में आया हुआ है और ये कम से कम 3 से 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। साइंस स्टडी पॉइंट आपके साथ लगा हुआ है कि आप यूपी बोर्ड के पेपर में काफी अच्छा कर पाए। बस हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आते हैं, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम मेहनत करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 2017, 2018 और 2020 ये लगातार आया हुआ प्रश्न है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। हम लोग साइंस स्टडी पॉइंट सिर्फ आपके लिए इसलिए मेहनत करना है, ये चैनल सिर्फ आपका है, ये सिर्फ आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छा कर पाए। बस इतनी सी हमें खुशी चाहिए और बदले में हम चाहते हैं कि हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7, यह है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर इसको आप कर ले, मैं कह रहा हूं कि आप इसको पढ़ के जाइए, हो सकता है 2023 यूपी बोर्ड के फिजिक्स पेपर में आपको ये जरूर मिल जाए। आइए देखते हैं, यह इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है। दूरी के साथ विभव की वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव की वृद्धि को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता बराबर विभवांतर बटे दूरी, यानी विभवांतर को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और दूरी को बेटा किससे, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये बहुत ही, देखिए ये 2 नंबर का प्रश्न आपके यहां पूछा जा सकता है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी देखिए 2 साल लगातार पेपर में पूछा गया है, 2020 और 2022। ये बेटा आज साइंस स्टडी पॉइंट सिर्फ आपके साथ लगा हुआ है, सिर्फ आपके साथ कि आप लोग अच्छा करिए। बस थोड़ी सी मेहनत करना है कि वीडियो को पूरा तक अंत तक देखा करिए ताकि आपको ये अच्छा फील हो। जो 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, वो देखिए क्या कह रहा है। किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। बहुत सिंपल है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। ये देखिए, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में वृद्धि V के अनुपात को, यानी Q बाई V के अनुपात को, यानी कोई चालक है, उसको जितना आवेश दे रहे हैं, उस आवेश देने के कारण उस चालक में जितना विभव वृद्धि हो रही है, यानी वोल्टेज डिफरेंस बढ़ रहा है, उसके अनुपात को हम बेटा क्या कह देते हैं, वैद्युत धारिता कह देते हैं। तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में वृद्धि V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता C कहते हैं। C बराबर Q बाई V होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा। आइए अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा भी लिखिए। देखिए बीमा से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बीमा जो आपके क्लास 11 का टॉपिक है। फिलहाल हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। चलिए आइए देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा उसकी बीमा लिखिए। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। जाहिर सी बात है कि आए हुए प्रश्न है तो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न आ रहा है, साइंस स्टडी पॉइंट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना पेपर आपका इजी आता है। बस आपको डरना नहीं है, मेहनत से आपको क्या करना है, लड़ना है। चलिए आइए देखिए, वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है या कार्य करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी बीमा जो बेटा होती है ml2 t-3 ये -1 होता है। तो इस तरह से अब तक हमने 9 क्वेश्चन देख लिए, यानी 9 प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लिए। ये किसी ना किसी साल आपके बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है उसको देखते हैं। हमारा जो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। बहुत सिंपल है। किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। 2017 2018 लगातार आया हुआ, हो सकता है 2023 में भी आपको मिल जाए। तो देखिए क्या है, किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर किया गया कार्य डी ओमेगा, डी का मतलब होता है बहुत ही माइक्रोस्कोप यानी बहुत छोटा कार्य किया गया हो, तो डी ओमेगा बराबर Q0 EDL cos थीटा होता है।
तो समविभव पृष्ठ के अनुदिश क्यू नॉट को ले जाने पर किया गया क्या है, डी ओमेगा, यानी जब छोटा चार्ज होगा तो छोटा कार्य करना पड़ेगा। तो ये जीरो यानी कॉस थीटा का मान यहाँ पे जीरो पे, जीरो बराबर क्यू नॉट ई डीएल कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर जीरो और कॉस 90 आपस में हो जाएंगे बराबर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितने डिग्री पे लंबवत होगा, थीटा बराबर 90। आपको लंबवत आपको पता होना चाहिए, लंबवत पूछ रहा है तो थीटा 90 होता है तभी ये लंबवत होता है। चलिए कोई प्रश्न नंबर जो बेटा हमारा है 11, उसको हम ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 11 है उसको देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि संधारित्र से क्या तात्पर्य है, 2014-2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है, संधारित्र दो ऐसे चालकों का युग्म जो एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा उनमें से एक चालक पृथ्वी से जुड़ा हो, तो वो संधारित्र कहलाता है। मतलब दो ऐसे चालकों का युग्म जो एक दूसरे के समीप हों, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों तथा उनमें से एक चालक पृथ्वी से जुड़ा हो, संधारित्र कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर जो बेटा 12 है वो क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, या फिर इसी प्रश्न को दोबारा पूछा गया है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। यह हाल ही में जल्दी ही 2020 में आपके पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको देखिए सॉल्व करने का जो बेटा तरीका है बहुत ही इजी है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न का सॉल्यूशन है। मान लिया ए तथा बी मान लिया ए तथा बी दो बिंदु क्षेत्रों के समांतर किसी रेखा पर डेल्टा एक्स दूरी पर, यानी दो बिंदु हैं ए और बी, कितनी दूरी पे, डेल्टा एक्स दूरी पर रखे गए हैं। यदि क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य हो, यानी जो क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट आवेश है बी पे रखा गया है, जिसको ले जाने में जो कार्य हो रहा है ए तक ले जा रहे हैं, जितने में ले जाने में जो कार्य किया गया होगा वो मान लीजिए कितना है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो डब्ल्यू है तो क्या आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, डब्ल्यू के बाद क्या होता है। डब्ल्यू के बाद देखिए क्या होगा, वीए माइनस वीवी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, यानी ये जो होता है फॉर्मूला बराबर क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स अपान क्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला जो होगा ई इंटू डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी ई बराबर वीए माइनस वीवी अपान डेल्टा एक्स। ये देखिए डिफरेंस है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ई बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। और विभव प्रवणता का जो सूत्र होता है ई बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स होता है। आइए जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 13, उसको ध्यान से समझिएगा। प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, जहां प्रतीकों का अर्थ समान है, ठीक है। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, ई स्क्वायर, ये सब चीजें आपको समझनी है। ये क्वेश्चन देखिए 2013, 15, 17, 19, यानी 1, 2, 3, 4 साल पूछे गए हैं। तो हो सकता है 5वीं साल में आपकी बोर्ड पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ध्यान समझिएगा, इसका जो आंसर है देखिए यहां पे, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक k तथा विभवांतर b हो तो। फिर से देखिए, मान लीजिए कोई समांतर प्लेट है, क्या बेटा, समांतर प्लेट है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की है, जो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, ठीक है। प्रत्येक प्लेट की क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक कोई मीडियम भर दिया k तथा विभवांतर v हो, तो जो संधारित्र की धारिता होती है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन k a अपान d होता है। और जो संधारित्र की ऊर्जा होती है, क्या होती है, संधारित्र की ऊर्जा होती है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, यानी हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये C का मान, यहाँ पे धारिता का जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो C की जगह हम एप्सिलॉन के A अपान D लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, U बराबर हाफ C का वैल्यू पुट करिए एप्सिलॉन के A अपान D, और ये V स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो आयतन होता है, वह आयतन क्या होता है, यानी जो क्षेत्रफल है और जो मोटाई है उसको, यानी क्षेत्रफल और चौड़ाई को गुणा कर दीजिए, आयतन आ जाएगा। यानी V बराबर A इंटू डी, यानी दूरी और उसकी मोटाई का गुणा करेंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा। एकांक आयतन में संधारित्र में, सुनिए मेरी बात, ये क्या है बेटा, एकांक आयतन में संधारित्र में संचित ऊर्जा U बाई बी होती है। U का मान यहां से पुट करिए, U का मान ये पुट कर दिए, तो हाफ एप्सिलॉन के A D अपान D इंटू वी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना, ये जो वैल्यू है इतना,
ठीक है बेटा, ये किसका मान है, सी यू का मान, तो यू का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और वी का मान देखिए यहां पे रखा गया है, ए इंटू डी यहां रख देंगे तो डी से डी क्या हो गया कैंसिल, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हाफ एप्सिलॉन के, ये ऊपर का हाफ एप्सिलॉन के, ए से ए कैंसिल और डी से डी कैंसिल, तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन के ए, ठीक है, सॉरी कैंसिल नहीं होगा डी, समझिए मेरी बात, ए यू का वैल्यू पुट करिए हाफ एप्सिलॉन के ए अपान डी अपान में ए इंटू डी, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, जब यहां पे ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो हाफ एप्सिलॉन के अपान में v अपान डी का स्क्वायर, जब इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन के ई स्क्वायर, तो यदि हम यहाँ पे k का मान अगर 1 पुट कर दे तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा हो जाएगी u बराबर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, k का मान 1 पुट करेंगे, देखिए u बराबर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, अगर हम k का मान 1 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, u बराबर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे k का मान 1 पुट करिए, यहाँ पे k का मान 1 पुट कर देंगे तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर आ जाएगा, आपको यही बेटा देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए बेटा आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ये ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, आई होप कि आपको पसंद आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ पाए। धन्यवाद, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई सामग्री के साथ, यानी एक नई चीजों के साथ हमसे आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। धन्यवाद।